अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स और मेरा फेसबुक ऑफिशियल पेज। उम्मीद है कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे। आज के व्लॉग में आपके साथ 3 अहम खबरें शेयर करनी है। 2 हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, एक है केपी के हवाले से और एक है खान साहब के हवाले से। तीसरी अहम खबर जो है हम बात करेंगे इस व्लॉग के अंदर ईरान इसराइल जंग के हवाले से। ईरान ने इसराइल और अमेरिका को दोनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस जंग में क्या खोया क्या पाया, और इसके साथ साथ ये बता दें कि इसराइल के लिए साजिशें करने वालों का अंजाम क्या हुआ इस जंग के इख्तिताम पर। अब जबकि सीज फायर की तरफ बात हो चुकी है, दोनों फरीकों ने कह दिया है कि ठीक है हम जंगबंदी कर रहे हैं। ये अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर ईरान के सामने फेल कैसे हो गए। और हम बात करेंगे आखिर में हानिया आमिर के हवाले से भी, क्योंकि हानिया आमिर जो पाकिस्तानी अदाकारा है, उन्होंने हाल ही में एक बॉलीवुड फिल्म की है। एक पंजाबी हिंदुस्तानी फिल्म ने उनको कास्ट किया था दिलजीत दोसांझ के साथ, और इसके साथ साथ इस फिल्म के हवाले से बहुत ही बातें हो रही हैं पाकिस्तान में, और साथ ही साथ इंडिया के अंदर खास तौर पर एक आराम बपा है हमेशा की तरह। और दिलजीत दोसांझ जो हैं वो कड़ी किस्म के पाबंदियों की जद में आ रहे हैं और उन पर बड़ी तनकीद हो रही है। आखिर में कुछ इसकी भी बात करेंगे। और आगाज में हम बात कर लेते हैं खान साहब के हवाले से। कहा जा रहा था कि माइनस खान होने जा रहा है, तो माइनस खान करने वालों को खुद ही माइनस कर देंगे। गंडापुर साहब ने बड़ा एक तगड़ा किस्म का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि माइनस इमरान तब होगा जब हम जिंदा नहीं बचेंगे। और बजट के हवाले से जो उन पर तनकीद हो रही थी वो बड़े गुस्से में थे, उन्होंने बड़े सख्त जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि ये खान साहब ने इसकी मंजूरी दी थी, लेकिन आप लोग साजिशें करने से बाज आ जाएं। ये जो साजिशी टोला है ना, जो हर बात के ऊपर साजिश करता है, उसको हम पहचानते हैं। और यही लोग जो हैं, साजिशी लोग ही नहीं चाहते कि खान साहब रिहा हो जाएं। गंडापुर साहब ने ये बड़ा एक तगड़ा स्टेटमेंट दिया है। और साथ ही साथ इमरान खान ने जो उनको अहकाम दिए थे कि आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, सुप्रीम कोर्ट से रुजू तो किया, लेकिन हुआ ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह से जो मुलाकात की इजाजत की दरखास्त उनको दी, उन्होंने वहां पहुंचकर वो मुस्तरद हो गई। इसकी कहानी ये थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं गंडापुर साहब से कि ये गैर मुतल्लिका फोरम है जहां पर आप तशरीफ लेकर आए हैं। गंडापुर साहब कह रहे हैं जी हमें बड़े अहम फैसलों के हवाले से बानी से बात करनी है, और बानी ने खुद ये बात कही थी कि आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, आप हमें उनसे मुलाकात की इजाजत दें ताकि हम उनसे केपी बजट के हवाले से कुछ बात कर सकें। तो उन्होंने कहा कि आप बानी पीटीआई के हवाले से बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो मामला है ये जुडिशियल साइड का मामला नहीं है, आपने गलत दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, उन्होंने कहा कि आप चीफ जस्टिस या अफरीदी से रुजू करें, जिससे आपका वक्त भी बचेगा और हम भी राइट जगह पर खड़े होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत खटखटाने के बाद गंडापुर साहब को कहा गया कि चीफ जस्टिस या अफरीदी के दरवाजे पर जाएं और उनसे जरा दरखास्त करें, और उसके बाद आपका शायद कुछ काम बन सकता है। गंडापुर साहब अभी तो फिलहाल बड़ी तनकीद की जद में थे कल से लेकर आज तक, लेकिन अब जो उन्होंने बात की है वो बड़ी अहम बात है। उन्होंने कहा कि हमने जो बजट पास करवाया उसके अंदर अगर तरामीम खान साहब करते हैं तो हम उन तरामीम को भी पास करवाएंगे। लेकिन इसके ऊपर बात हो रही है, अलीमा खान साहिबा ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि स्पीकर सूबाई असम्बली से मैंने कितनी बार कहा है कि असम्बली आए, उनकी मिन्नतें की हैं, समाजतें की हैं, लेकिन कोई नहीं आता। 10-10 घंटे हम इंतजार करते रहते हैं जेल के बाहर, और आप लोग नहीं आते, आप लोग इंतजार नहीं कर सकते इस गर्मी के अंदर। और साथ ही साथ उन्होंने खान साहब के हवाले से कुछ बड़े होशरुबा इंकशाफात किए हैं, अहम इंकशाफात। उन्होंने कहा, उनकी जो दूसरी बहन है, उन्होंने कहा कि हम जब खान साहब से मिलने जाते हैं ना, तो खान साहब पसीने के अंदर भीगे हुए होते हैं। एक छोटा सा कमरा, छोटा सा सेल है जहां पर वो शख्स पड़ा हुआ है इतने टाइम से, और आप लोग यहां पर इस गर्मी के अंदर बाहर खड़े होकर उनका इंतजार नहीं कर सकते। हमेशा जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो वो पसीने के अंदर भीगे होते हैं, उनके पास कोई सहूलत नहीं है जेल के अंदर। और जो लोग यहाँ पर पंखे और ठंडे पानी की बोतलें और ये सब मांग रहे होते हैं, ये सारी सहूलियात आपके बानी के पास मौजूद नहीं है। तो अगर आपके पास प्रेशर को हैंडल करने का, दबाव को हैंडल करने की हिम्मत और ताकत नहीं है, तो फिर आप छोड़ देना, साथ छोड़ दें अपनी जगह, कोई मसले की बात नहीं है। खान साहब के साथ जिन लोगों ने खड़ा होना है वो खड़े हों डट कर, और जो नहीं खड़े हो सकते, जिनमें इतना तप्पड़ नहीं है, वो साइड पर हो जाएं। ये कुछ सख्त किस्म की गुफ्तगू हमने देखी है खान साहब की दोनों बहनों के हवाले से जो सामने आई है। लेकिन एक दूसरी खबर जो मैंने आपसे शेयर करनी थी पीटीआई के हवाले से, केपी हुकूमत के हवाले से, ऑपोजिशन लीडर ये कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा कि खैबर पख्तूनख्वा सेक्रेटेरिएट ने चाय और बिस्किट्स की मद में 11 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया है।
ऑपोजिशन लीडर की जानिब से केपी असेंबली के अंदर ये बात की गई है, जहां पर हम अक्सर और पेशतर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को, उनकी परफॉर्मेंस को हम तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो वहां पर ऑपोजिशन लीडर की जानिब से असेंबली में खड़े होकर ये कहा जाना कि यहां पर 11 करोड़ रुपए के सिर्फ चाय और बिस्किट पी लिए गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खान साहब के हवाले से तो एवरीबडी नोज कि वो किस किस्म का माइंडसेट रखते हैं और उनकी क्या आदत होती हैं कि वो चाय पानी पूछने वाले तो है नहीं। वो कहते हैं कि जी कौम का पैसा है, इसको इस तरह से जाया नहीं करना, अगर आपको भूख लगी है तो घर से खाना खा कर आए, चाय पीने का दिल है तो घर से पी कर आए या बाहर से पी कर आए। यहां पर इस किस्म की कोई हॉस्पिटैलिटी नहीं है। तो ये भी खबर थी केपी के हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये सारी खबरें हैं कि माइनस खान की जो बाज़गश्त हम सुन रहे थे और गंडापुर साहब के ऊपर जो एक कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, खासतौर पर ट्विटर के ऊपर, वहां पर हमने देखा है कि वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दो गंडापुर, तुम इस्तीफा दो और सीट से उतरो। यहाँ ये वाली कैंपेन हमने देखी कि कल भी चलती रही और आज गंडापुर साहब शायद इसी कैंपेन की वजह से शदीद गुस्से में थे और उन्होंने बड़ा सख्त किस्म का जवाब दिया कि उनको खान साहब माइनस करने के हवाले से वो सोच भी नहीं सकते जब तक वो जिंदा है। तो अच्छी बात है कि उन्होंने क्लैरिटी दे दी। दूसरी खबर अमेरिका और इसराइल के हवाले से, जिसने ईरान के सामने घुटने टेक दिए, जो कि वो एक जौहरी ताकत भी नहीं है, न्यूक्लियर पावर भी नहीं है, और फिर भी अमेरिका और इसराइल पीछे हटने पर मजबूर हो गए। इसराइल ठीक है अकेला नहीं लड़ सकता था ईरान के साथ, लेकिन उसके साथ अमेरिका, ट्रंप की थपकी, उसका सपोर्ट हर तरीके का, फौजी, अस्करी, दिफाई, हथियारों के हवाले से, फिर उसके साथ साथ मोरल, हर तरह से जो उसने उसकी मदद की, उसके बावजूद ना तो वो वहां पर रिजीम चेंज करने में कामयाब हो सके, ना ही उनको कोई उनके मतलूबा नताइज मिल सके जो वो चाहते थे। इस हवाले से अभी एक रिपोर्ट भी शाया हुई थी CNN की जानिब से। उन्होंने कहा था कि अभी ट्रंप ने अपने मतलूबा नताइज जो उसने हासिल करने थे उसके हवाले से कोई डिटेल में बात नहीं की, लेकिन अपेरेंटली यही लगता है कि ईरान से जो ये लोग चाहते थे वो करवा नहीं पाए। आयतुल्लाह खामनेई का अभी भी लेटेस्ट स्टेटमेंट है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि ईरान कभी भी अपने असूलों के ऊपर समझौता नहीं करेगा, चाहे सामने अमेरिका खड़ा हो, चाहे सामने इसराइल खड़ा हो, या चाहे दुनिया की कोई भी ताकत खड़ी हो। इससे पहले की हुकूमतें और इससे पुरानी अगर आप तारीख की बात कर रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग मैटर है, लेकिन जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो हमारे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जैसा कि दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है। क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि एनालिसिस कर रहे थे कि देखें सैंक्शंस जब खत्म हो जाएंगी ईरान के ऊपर से और अमेरिका कह दे कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ ऑयल ट्रेड करता हूं और बाकी दुनिया ट्रेडिंग कर ले तुम्हारे साथ, तो फिर देखिए वो भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ईरान ने बड़ा वाज़ेह और क्लियर पैगाम दिया है कि हमारे सामने ये सारी सुपर पावर झुक रही हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही ताकत है और वो है ईमान की ताकत। हम बाकिरदार तरीके से अज़्म और हौसले के साथ, हिम्मत के साथ अपने उसूलों पर डटे हुए हैं और इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि आयतुल्लाह खामनेई, जिसको अब से कुछ देर कबल 1, 2, 3, 4 दिनों पहले ये बात हो रही थी कि उसको कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, रजीम चेंज हो जाए, इस्तीफा दे दो खामनेई, वहां पर ये बातें हो रही थी और अब एक बिल्कुल अलग किस्म का एनवायरमेंट ईरान के हवाले से बना हुआ है जो कि आपके सामने है। और लास्टली हम बात कर लेते हैं हानिया आमिर के हवाले से। हानिया आमिर बहुत ही खूबरू अदाकारा और इनको कास्ट किया दिलजीत दोसांझ ने अपनी फिल्म के अंदर, और जो फिल्म उन्होंने रिलीज की है वो इंडिया में रिलीज नहीं हुई, बाकी दुनिया में उन्होंने रिलीज की है। इंडिया को नहीं रिलीज करने की इजाजत थी इंडिया के अंदर उनको अपनी ये फिल्म, इस हवाले से बड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया। और ये सारा मामला शुरू हुआ जनाब इंडिया पाकिस्तान जंग से। उसके बाद से कहा गया जी फनकारों का बॉयकॉट कर दो, फलां का बॉयकॉट कर दो, आर्टिस्ट को नहीं आने दो, आप लोग इनको अपनी फिल्मों में लेते ही क्यों हैं। बॉलीवुड वालों से ये कहा गया कि आप पाकिस्तानी फिल्मों को, पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी एक्टर्स को अपनी फिल्मों में लेते हो, उनको भाव देते हो और फिर उसके बाद वो आपके सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। अब ये फिल्म तो जनाब पहले से शूट हो रखी थी जब ये जंग स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये कहा गया कि आप इसको रिलीज नहीं कर सकते इंडिया के अंदर। और इसके बाद दिलजीत से बल्कि यही कहा गया कि आप हानिया का रोल ही काट दो, उसको माइनस कर दो। अब जब हमने इस फिल्म का सरदार 3 का जब हमने ट्रेलर देखा है तो इसके अंदर हानिया का जो रोल है वो मेन लीड रोल है, कैसे काट दे उसको, सवाल ये था। चलो ट्रेलर के अंदर हमने देखा पहले नहीं था, हानिया नहीं थी, वो जो पहले ट्रेलर रिलीज हुआ। लेकिन अब जब ट्रेलर रिलीज किया है दिलजीत ने और ये बताया कि सोशल मीडिया के थ्रू कि वो भारत के अंदर ये फिल्म रिलीज नहीं कर रहे, वेस्ट कंट्रीज में कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आई थिंक रिलीज होगी ये फिल्म। इसके ऊपर उनको इतनी तनकीद का निशाना वहां पर बनाया जा रहा है कि अब शायद उनका वहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा। उनके ऊपर कहा जा रहा है कि इनका पासपोर्ट कैंसिल कर दो। ये कहने वाले कौन है?
उनकी अपनी इंडस्ट्री के लोग हैं, बॉलीवुड के लोग हैं। मीका सिंह ये कह रहे हैं कि सबसे ऊपर हिंदुस्तान है, सबसे ऊपर आपका मुल्क है, और अगर आप देशद्रोही हैं, आप गद्दारे वतन हैं, तो फिर आपको यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। उनके ऊपर इतनी एलिगेशंस, उनके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, कहा जा रहा है इसका पासपोर्ट मनसूख कर दो, इसको दोबारा भारत नहीं आने दो, इसके घर को जला दो। आपको पता है कि वो लोग बहुत ज्यादा इंतहा पसंद है, इतनी ज्यादा एक्सट्रीमिज्म किस्म की उनकी अप्रोच है और थॉट्स हैं उनके कि वो कुछ भी कर भी गुजरेंगे। वो ये सिर्फ कह नहीं रहे, वो कर भी लेंगे। और सिखों के साथ हिंदुओं को वैसे ही बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये जो एक मजहब कार्ड है, ये भी बहुत ज्यादा वहां पर उसकी स्पेस है और उसको खेला भी जाता है। तो अब क्योंकि दिलजीत ने ये फिल्म रिलीज कर दी है और इसके अंदर हानिया का रोल जो है वो बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत भी वो लग रही है, बहुत अच्छी लग रही हैं, सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और इस बात के ऊपर इस वक्त हिंदुस्तान की फुल तपी पड़ी है, दिलजीत को गालियां निकाल रहे हैं। कुछ टाइम पहले तक दिलजीत के कॉन्सर्ट में जाने के लिए ये लोग मर रहे थे, टिकट्स इनको मिलते नहीं थे, ब्लैक में मिलते थे, ये फिर भी वहां पर पहुंचे होते थे। लेकिन अब कहा जा रहा है ये फेक सिंगर है, मीका सिंह कह रहे हैं, और बहुत से बाकी लोग भी ये कह रहे हैं ये फेक सिंगर है, ये ओरिजिनल सिंगर ही नहीं है। अब उसके हिंदुस्तानी होने के ऊपर भी कदगन लगा दिया। अब ये कहा जा रहा है इसको ब्लैकलिस्ट कर दो, ये वापस नहीं आए, इसकी फिल्मों पे बैन कर दो, इसके गानों पे बैन कर दो। मतलब इस किस्म की एक बॉयकॉट मुहिम उसके खिलाफ चलाई जा रही है, दिलजीत के खिलाफ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपने हानिया को पहले तो फिल्म में क्यों लिया, और अगर फिल्म में ले लिया तो अब उसको आप रिलीज क्यों कर रहे हैं। मतलब ये इस किस्म की आप देखिए कि उनकी सोच है कि वो इस हद तक चले जाते हैं, इतना नीचे चले जाते हैं कि शदीद तनकीद कर रहे हैं अब उसके ऊपर, उस शख्स के ऊपर जिसे कुछ टाइम पहले तक वो इतनी मोहब्बत और इतना प्यार करते थे। हालांकि उसने कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, और न वो कंट्रोवर्सीज के अंदर रहता है बंदा। दिलजीत की मैं बात कर रही हूँ, बड़ा कूल माइंडेड, चिल माइंडेड किस्म का बंदा है, टैलेंटेड है हर तरह से। मतलब आई डोंट नो कि अब इंडियंस जो हैं इस तरह से क्यों इतना बुगज, इतना कीना, इतना हसद, इतनी नफरत अपने दिल के अंदर भर के बैठे होते हैं। पहले तो वो हानिया के सदकेवारी जा रहे होते थे, अब अचानक से उनको याद आ गया ओह कि हम हिंदुस्तानी हैं, वो तो पाकिस्तानी है। आई मीन कौन लोग हो आप? पहला सवाल तो आपसे ये है, कौन लोग हो, कहाँ से आते हो? और जहां तक बात हो रही है कि अच्छा फिल्म रिलीज हो रही है, ठीक है हो जाने दो, अब आप अपने ही बंदे के खिलाफ क्यों महाज गर्म कर रहे हो? ये फिल्म पहले से हुई भी थी शूट। तो ये सारी की सारी स्टोरी है जनाब, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। व्लॉग को देखने का बहुत शुक्रिया, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।